अरे भैया जी, आप रहने दीजिए, हम निकालते ना सामान। भैया जी, एक तो बहुत दिनों बाद आए गांव, शादी भी कर ली और गांव वाले को बताया भी नहीं। वैसे भैया जी, भाभी बहुत खूबसूरत है। अरे शादी तो सबकी होती है, तो इसमें बताना क्या। अच्छा प्रवीण तू बता, कितने पैसे हो? भैया वैसे बरेली रेलवे स्टेशन से तिहाड़ लाने के 1000 रुपए होते हैं, लेकिन यहाँ तो घर की बात है, आप 750 दे दीजिए। अरे मेनका, तुम्हारे पास पैसे का छुट्टा है? हाँ है। अरे रहने दीजिए, अरे बाद में ले लेंगे। अरे कोई बाद में ले लेंगे। अरे अरे भाभी रहने दीजिए। नहीं नहीं दीजिए। जी थैंक यू। चले। अम्मा। राजेश तुम बिना फोन किए बिना बताए? आजा, आओ अंदर। अरे भैया भाभी, इतना लंबा सफर करके आया, लो पानी पियो। नहीं नहीं बैठो, आप बैठो। बेटा पहले तो तुम बहुत दिन तक घर नहीं आते थे और आज अचानक बिना बताए आ गए, क्या बात है? सब ठीक है ना? अम्मा वो बहुत महीने से हमारे पास नौकरी नहीं है और दिल्ली का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि 4-5 महीने गांव में रह लेते हैं, फिर देखते हैं नौकरी कहाँ लगती है। बेटा तुमने तो प्रेम विवाह किया अपनी मर्जी से, और बहू के पापा ने अपना भी लिया था। बहू के पापा दिल्ली में ही रहते हैं ना, उनको कहते थे नौकरी लगाने के लिए। बात नहीं बनी क्या? अम्मा कैसी बातें कर रही हो आप? हम आज ही आए हैं और आप आते ही। आओ भाभी, तुम्हारा कमरा दिखा दें। चलो ये हम ले लेते हैं। अम्मा प्रेम विवाह करके कोई अपराध नहीं किया है हमने। क्या हो गया है आपको अम्मा? पहली बार बहू घर आई है, ये तो सोच लेती हैं आप। जाओ जाके नहा लियो, हम नाश्ता लगवाते हैं। गांव के लोग थोड़ा मुंहफट हैं और माँ ने जो कहा उसके लिए हम तुमसे माफी मांग रहे हैं। आपको अम्मा की परमिशन से शादी करनी चाहिए थी, ना कि हमसे लव मैरिज। अच्छा, अब प्यार करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? आपको तो हमेशा परमिशन है।
कैसा लगा तुम्हें गाँव? बहुत बढ़िया। अच्छा तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक। हाँ? मेनका भाभी, बोलिए। तुम वो ड्राइवर नहीं है, हमारा खुद का गाड़ी है। कैसा लगा गाँव? बहुत अच्छा है। अच्छा वो भाभी सुनिए, कुछ काम था आपसे। काम? और हमसे क्या काम था? एक तो बहुत जरूरी काम है भाभी। आपके जितना खूबसूरत लड़की पूरे गांव में नहीं है। अभी अभी काम कीजिए ना, आप हमारे साथ खेत में चलिए ना, हम आपको खेत घुमाएंगे, कसम से आपको बहुत मजा आएगा। दिमाग खराब हो गया क्या? एक थप्पड़ मारूंगी ना, सारी की सारी आशिकी बाहर निकल जाएगी, समझ में आ रहा है? ए भाभी, अब क्या बताएं, इस साली आशिकी कम ही नहीं हो रही है। अच्छा थप्पड़ मारना है, लो मार लो थप्पड़, फिर देख लेना थप्पड़ के बाद आशिकी कम होती है या और बढ़ जाती है। लो मारो मारो, लो 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 मारो, लो। तो कौड़ी के ड्राइवर, तू हम पर चांस मार रहा है? निकल अभी यहां से, निकल। मोनू, मोनू मेरे बेटे, मोनू कहाँ? मोनू, मुखिया जी आधे भैया, तालाब पूरा हर जंगल देख लिया हूँ, है ही नहीं, बच्चा दिख ही नहीं रहा है। चलो वहां से। समझ में नहीं आ रहा। मोनू बेटा, कहाँ? मोनू, मोनू। दादा भैया, मुखिया जी, मोनू को वही औरत लेकर गई है, मैंने देखा था। तो मतलब वो औरत बेचार चोर है, उसको छोड़ेंगे नहीं। चलो सब लोग। कहाँ है मेरा बच्चा? मोनू कहाँ है? ए राधे, तेरा बच्चा यहाँ कैसे आएगा? चलो भाइयों, घर की तलाशी लेते हैं, इधर चलते हैं। अरे मोनू, अरे मोनू, कहाँ घुसे जा रहे हो? मोनू। क्या हो रहा है? हटो हटो यहाँ से। कहाँ घुस रहे हैं तुम लोग? कहाँ है मोनू? निकलो यहाँ से, निकलो। राधे भैया, बच्चा मिल गया। मोनू, मोनू, ये देखो मोनू, अपना मोनू मिल गया। मोनू मेरे बेटे, आंखें खोलो बेटे। मोनू आंखें खोलो बेटे। मोनू आँख खोल बेटा। हाँ, अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। दिमाग खराब है आप लोगों का, कुछ भी बोले जा रहे हो।
वहीं रुक जाओ। इसको हाथ लगाया ना तो काट डालूंगा। काय उठा लाई दिया हमारे मोनू को, मारने वाली थी। कोई नहीं लाया तुम्हारे मोनू को यहाँ, वो खुद आया होगा। इसे हाथ लगाने से पहले हमसे निपटना होगा। निकलो भाइयों, यहाँ से चलते हैं, लेकिन याद रखना इसके बाद इस औरत की कोई भी हरकत दिखी हमें या इसने कोई हरकत की तो हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चला देंगे। चलो भाइयों चलो, यहाँ से चलो। इनका तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बेटा, हम इसके घर वाले से नहीं मिले। तुमने अपनी पसंद से इससे ब्याह किया था। इसकी सच्चाई क्या है हमें नहीं मालूम। और चुड़ैल कई प्रकार के होते हैं, मनमोहिनी चुड़ैल तो बस अम्मा, बस एक शब्द और नहीं। हर बात की एक हद होती है। तुम चलो। हाँ मुखिया जी, बताइए अब क्या करना है। बताइए मुखिया जी, बताइए मुखिया जी, बताइए मुखिया जी बताइए। कोई हिस्सा नहीं करेगा, समझे। और किसी भी गांव वाले के साथ कुछ भी होता है तभी ये साबित होगा कि वो चुड़ैल है, और तभी उस पर कार्रवाई की जाएगी, समझे। जाओ आप लोग सब अपने अपने घर चले जाओ, ठीक है। देखते हैं क्या करना है। अरे भाइयों, ये औरत तो सच में चुड़ैल है। हमारे गांव के मोनू को मारकर उसका खून पीने वाली थी। इनका परेशान नहीं हो यार। राजेश, हमें नहीं पता वो बच्चा घर में कैसे आया। हमने उसकी बॉल वापस कर दी थी, फिर हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चुप हो जाओ, हम भी यही सोच रहे थे। शायद हो सकता है ना कि वो बच्चा पहले से आओ और बेहोश हो गया हो। अच्छा सुनो मेरी बात, मैंने एक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है। अगर उसमें हो गया ना तो हम ये गांव छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे। सच? हाँ सच कह रहा हूँ। अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूँ। हाँ रोना मत, अभी आते हैं। हमको बहुत डर लग रहा है। पूरे गांव के लोग कहते होंगे ना कि गंगा की बहू चुड़ैल है। कहीं सच में चुड़ैल तो नहीं है ना? अम्मा कैसी बात कर रही हो, दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? भाभी चुड़ैल कैसे हो सकती है? अगर ये सच में चुड़ैल हुई ना तो मेरे बेटे को खा जाएगी, हमारे पूरे परिवार का नाश कर देगी ये। इसकी जांच करनी होगी, पता तो चले ये चुड़ैल है कि औरत है। आओ आओ पता करते हैं। मुझे इसकी इलाज करनी होगी। बंद कर दरवाजा। देखती हूँ मैं तुझे, रुक जा। तू शांत नहीं बैठेगी नहीं तो ना। हाँ तुझे मैं देखती हूँ, तू रुक जा अभी, छोड़ मुझे। अम्मा क्या हुआ, कुछ बताइए तो सही। तुम सच में औरत हो ना या कुछ और हो? मेरे बेटे को भरम में डाल के ब्याह कर लिया हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप ये? हम ठीक कह रहे हैं, हमें तुम्हारी जांच करनी है। उतारो साड़ी, हमें देखना है तुम औरत हो। आके समझाओ अम्मा को, जाने दो वहां अम्मा। पे छोड़ो। ए, छोड़। उतार, ये सब उतार। हमें देखना है तू चुड़ैल है कि क्या है। बच्चा चुरा के लाई थी, सारे गांव में हमारी बेइज्जती करा दी तूने। बस कीजिए अम्मा। मुझे उतार साड़ी। एक औरत होके दूसरी औरत की इज्जत उतार रही है, अब शर्म नहीं आती आपको? छोड़िए, छोड़िए ना अम्मा। अम्मा, अम्मा होश में तो हो, क्या कर रही हो तुम? मैं पूरी तरह से होश में हूँ, लेकिन तू इस औरत से ब्याह करके बेहोशी में जी रहा है। ये चुड़ैल है, चुड़ैल खा जाएगी हमारे परिवार को। बस करो अम्मा, हमें इस पे पूरा विश्वास है। कुछ नहीं किया इसने, और वो बच्चा भी खेलते खेलते आ गया होगा घर में। बस करो अम्मा,
चलो कमरे में। तुम चलो कमरे में। यहाँ पे सब अंधविश्वासी लोग हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो तुम। राजेश, मैं तुझे कह देती हूँ, अभी इसी वक्त इस औरत को घर से बाहर निकाल दे, वरना बहुत बुरा होने वाला है। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वही कर रहा है तू। ये औरत हमारे परिवार का विनाश लेकर आई है। रो नहीं, समझ सकते हैं तुम पे क्या बीत रही है। राजेश, राजेश प्लीज हमें यहाँ से ले चलो, प्लीज ले चलो। हम दिल्ली में अकेले रहते थे लेकिन खुश थे। यहाँ हम जब से आए हैं, ये गांव वाले हमें चुड़ैल चुड़ैल बोलते रहते। हमें उन गांव वालों का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अम्मा और बहन भी हमें चुड़ैल ही समझते हैं। क्या करें? सुनो सुनो सुनो, प्लीज सुनो मेरी बात सुनो। हम ना नौकरी में शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। हाँ, और 2 दिन बाद हमारा इंटरव्यू है बेंगलोर में। बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से सीधे बेंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ राजेश, हमें ना एक बात बतानी है। हाँ बोलो। ये आपका 40 घंटे का सफर है, रास्ते में खा लेना। भैया वैसे आप अचानक से कहाँ जा रहे हो? 11 बजे की मेरी ट्रेन है, बेंगलोर में मेरा एक इंटरव्यू है। करीबन 40 घंटे का सफर है, 2-3 दिन लग जाएंगे मुझे। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो। बेटा हमें भी बोल दिया करो कभी। अच्छा माँ, चलो मैं। भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचाए। अच्छा, बाय। चलिए भाभी, अंदर चलिए।
आरती, आरती उठना, अरे उठ तो, उठना। क्या हुआ अम्मा? तुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है क्या? ऐसा लगता है कि घर में कोई घुसा है। हाँ आरती, चल अपन जाके देखते। हाँ देखते चल। ये क्या कर रही है तू? अम्मा, ये सब जो हो रहा है ना, हमें भैया को बताना पड़ेगा। रुक, मैं भैया को कॉल करती हूँ। नहीं लग रहा है, क्या करें? राजेश को फोन करके कुछ फायदा नहीं होगा। वो अपने बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। आप जो करना है ना, हमें करना है। हम क्या करेंगे अम्मा? अम्मा, पता नहीं कल रात क्या हुआ था भाभी को, लेकिन अभी तो ठीक लग रही है भाभी। माँ, ये सब किसने किया और ये सब हो कैसे गया? पता नहीं बेटा, शायद कोई जंगली बिल्ली आई थी और हमारा घर तहस नहस कर गई। तुम जाओ, नहा लो, अपने हालात सुधार लो। जी। मुखिया जी, आपसे जरूरी बात करनी है। number you have called is currently not reachable. The number you have called is currently not reachable. क्या हो गया ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं अम्मा जी तो ये सब नहीं करा रही।
मुखिया जी जल्दी अंदर आइए, ये चुड़ैल रात में जाग जाती है। भाइयों ये औरत चुड़ैल है, किसी की भी जान ले सकती है, जरा संभल कर जाना इसके पास। हमें इसके बाल पकड़ने होंगे। एक बार इसके बाल हाथ में आ जाए फिर ये हमारे कब्जे में आ जाएगी। मुखिया जी हम जाते हैं। मुखिया जी इसको ले जाइए यहाँ से, वरना ये हमारे परिवार को बर्बाद कर देगी। अब हम सही तो कर रहे हैं ना? भैया को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। एक बारी और सोच लो। और मैं तो कहती हूँ कि भैया को आने देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? आपके घर में चुड़ैल का निवास है, चुड़ैल का, और आप राजेश के आने का इंतजार कर रही हैं। अरे धन्यवाद करो ऊपर वाले का कि तुम्हारी जान बच गई। भाइयों ले चलो इस चुड़ैल को, जला देंगे ले जाकर। इस चुड़ैल से आज गांव को छुटकारा मिल जाएगा, जला देंगे इसको ले जाकर। चलो भाइयों चलो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? जाने दीजिए मुझे। तुझे तेरी जगह दिखाने के लिए आए चुड़ैल। तुझे क्या लगा था कि तू हमारे गांव में आकर हमारे बच्चे खाएगी और हम तेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे? तेरा खेल खत्म। मुखिया जी अगर आज हम लोगों ने इसको आग लगाकर मार डाला तो ये पुलिस केस हो जाएगा। अरे ये चुड़ैल है ये तो हम लोगों को पता है, लेकिन पुलिस वो तो भूत चुड़ैल पे नहीं मानती ना। और जिसने भी इसे आग लगाई हो सकता है उसकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। मुखिया जी इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इसे हम पर छोड़ दें। हम इसे गाड़ी में डालकर गांव से बहुत दूर लेकर जाकर छोड़ देंगे। प्रवीण बिल्कुल सही कह रहा है मुखिया जी। अगर इस चुड़ैल को हमने मारा तो इसका सारा इल्जाम हम सब के ऊपर आएगा, तो बेहतर यही होगा कि इसको हम गांव से बाहर छोड़ाएं। तो ठीक है, ले जाओ इस चुड़ैल को गांव से दूर, और गांव से दूर ले जाकर छोड़ दो। और याद रहे कि चुड़ैल इस गांव में दोबारा दिखनी नहीं चाहिए, समझे? चलो। तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा, सबके सब जेल जाओगे, सबके सब। छोड़ो छोड़ो मुझे, तुम सबके सब जेल जाओगे। नहीं बंद कर। छोड़ो, जाने दो प्लीज। तो बैठ अंदर। क्यों कर रहे हो तुम सब लोग ऐसा? ये थप्पड़ उस दिन के मारे गए थप्पड़ का हिसाब था। इसके बाद अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और तुम्हें पता है गांव का कोई भी नहीं आने वाला तुझे बचाने के लिए। तुझे पता है तेरे साथ हमने क्या किया? हाँ? हम बताते हैं। एक अच्छी चलती फिरती औरत को हमने पूरे गांव के सामने चुड़ैल साबित कर दिया। तू जानती हो बच्चा तेरे घर पे कैसे आया? हम बताते हैं। उसके बाद हमने 4 घंटे तक इंतजार किया था। जब रात में तेरे घर वाले सो गए तो फिर हम
मिलने के बाद सबको विश्वास हो गया कि तू ही चुड़ैल है। लेकिन इतना काफी नहीं था। ये देख, इसको जानती है? संदेश नाम है इसका। काले जादू में जबरदस्त पकड़ है इसकी। बाकी का काम इसने किया, तेरे घर पे जाकर काला जादू का टोटका किया। अरे टोटका तो दिखावा था। उसने तुझे ऐसी दवा पिलाई जिसकी वजह से तू अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और एक औरत होने की बजाय कुछ देर के लिए तू एक जानवर बन गई। इतना काफी था तुझे चुड़ैल साबित करने के लिए। और देख, तू मेरे सामने पड़ी और पूरे गांव वाले और अपने घर वालों के सामने एक चुड़ैल बनकर रह गई। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते, हमें जाने दो। हम इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि जो भी कुछ हुआ ये सब तुमने किया है, तुम दोनों ने। अरे ऐसे कैसे जानेगी तुम? अभी तो बहुत खेलना बाकी है तुम्हारे साथ, है? किसने किया तुम्हारे साथ ये? इनका प्लीज अपनी आंखें खोलो प्लीज। किसने मारा इसे? किसने? हटिए यहाँ से। आइए। ये मेरी बीवी है। किसने मारा इसे? हम रिपोर्ट लिखेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। पांडे, आपने जानबूझ के मेनका को खतरे के मुंह में डाल दिया, घर से निकाल दिया, उसे चुड़ैल साबित कर दिया। आप उसकी मौत की जिम्मेदार है। आपकी वजह से मरी है वो। मुझे लगा बहू चुड़ैल है। मैं तो अपना परिवार को बचाना चाहती थी। हाँ, आपकी ये गवाही आपके पाप को नहीं छुपा सकती। यार संदेश, यार तुम्हारे भाई प्रवीण को कोई चीज पसंद आ जाए ना तो उसको हासिल करके रहता है। लेकिन ये मेनका है ना, ये हाथ को आया और मुंह ना लगाए जैसा हो गया यार। यार प्रवीण भाई, कुछ भी कहो, लेकिन तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था। बहुत गलत किए तुम। अरे भाई, मारना तो हम भी नहीं चाहते। और तेरा सारा घमंड तोड़ूंगा मैं। जब चालाकी कर रही हमारे साथ, हाँ? हमको मारेगा? मर पे क्या करें? गुस्से पे काबू नहीं हो पाया। किसी को पता ना चले, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे। किसको पता चलेगा? किसको पता चलेगा? अरे ये बात हमको पता है, तुमको पता है और उसकी आत्मा को पता है। प्रवीण भाई, उसको सब पता है। वो सामने खड़ी है।
देख रही है हमें? वो वही है। प्रवीण भाई, वो वहीं खड़ी है। वो देख रही है हमें। भाई चुड़ैल वापस आ गई। भागो यहाँ से, चलो। गाड़ी चालू करो जल्दी, भागो। संदेश वो पीछे ही है, वो हमारे पास ही आ रही है यार। अरे प्रवीण, कुछ तो कर यार। प्रवीण, प्रवीण, कल उस लड़की की लाश मिली जिसको गांव वालों ने चुड़ैल घोषित कर दिया था, और आज ये दोनों। पांडे, कहीं ये मामला मेनका की हत्या से तो जुड़ा हुआ नहीं है? हो सकता है सर। मेनका के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई? कहाँ साहब, कल तो छुट्टी थी। आज शाम को पोस्टमार्टम होगा और परसों मिलेगी रिपोर्ट। सर, जवाब दीजिए, ये मोबाइल मोकाए वारदात पर कैसे पहुंचा? हमारी बीवी की लाश मिली है, उसकी हत्या हुई है, और आप हम ही पे शक कर रहे हैं, हम ही से सवाल कर रहे हैं। ये हाथ कैसे कटा आपका? वो किचन में सब्जी काटते हुए कट गया। पांडे, जाओ और इनके किचन से सारे चाकू ले आओ। जी सर। वाह, 4 चाकू, लेकिन ये तो 5 चाकू का सेट है ना। 5वां कहाँ है? टूट गया होगा, मुझे नहीं पता। टूटा नहीं, जहां आपने फेंका था ना वहां से पुलिस ने बरामद कर लिया इसे। सरिता, ये लीजिए, आपके 5 चाकुओं का पूरा सेट हो गया। अब आप सच्चाई बताएंगे या थाने ले जाके सेवा करनी पड़ेगी हमको, उसके बाद मुंह खोलोगे? हाँ, हम नहीं मारा है उन दोनों को। उन दोनों ने मेरी बीवी की हत्या की है। मुझे मेनका ने सब कुछ बता दिया था। राजीव, हमें ना आपको एक बात बतानी है। हाँ? वो उस दिन प्रवीण ने हमारे साथ बदतमीजी की थी, हमारा हाथ पकड़ा था उसने। उस कमीने ने ऐसा किया? अभी छोड़ता नहीं। अरे अब हमारी बात तो सुनिए, हमने उसको सबक सिखा दिया है। अगर वो ऐसी हरकत दोबारा करेगा ना, फिर आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और जब हम गांव लौटे तो हमने गांव वालों से पता कराया। जब मेनका को गांव से निकाल रहे थे उस समय वो प्रवीण उसे अपने साथ ले गया, और जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी वो दोनों भी गायब थे। इस बात से मेरा शक यकीन में बदल गया। उन दोनों ने हमारी बीवी को चुड़ैल साबित कर दिया, और इसलिए हमने दोनों को मार दिया, ले लिया अपना बदला। अरे प्रवीण, कुछ तो कर यार। हम मानते हैं कि मेनका के साथ जो हुआ वो बुरा हुआ,
लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अब बाकी की जिंदगी आपकी जेल में कटेगी। चलें? हम अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। चलिए। पांडे, अम्मा, अगर तुमने अपनी बहू को अपनी बेटी समझा होता ना, आज सब ठीक होता। तुमने अपनी बहू के साथ साथ अपने बेटे को भी खो दिया। चलिए। राजेश, मुझे माफ कर दे बेटा। राजेश, 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 राजेश। मेनका को सारे गांव ने चुड़ैल मान लिया था, लेकिन वो हार गई जब उसको उसकी अपनी ही साथ चुड़ैल मानने लगी। और इस सब का अंत केवल मेनका की ही हत्या से नहीं हुआ, बल्कि 2 और हत्याएं हुई। और एक नौजवान राजेश जो साफ सुथरी नौकरी करके अपने परिवार को पालना चाहता था, वो भी अपराधी बन गया। गलत इरादे से बुना या रचा हुआ अंधविश्वास लोगों को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि उस रूढ़िवादी कुएं में दफन कर देता है, जहां उम्मीद की रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती। इसलिए किसी भी तरह से गैरों की बातें सुनने से पहले अपनों को अपनापन देकर उनको समझिए, रिश्तों को प्यार से सीखिए और अपनी छोटी सोच या स्वार्थ को चुड़ैल का नाम न दें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। बजे की जगह 6:30 बजे उठी है और महारानी बहाने बना रही है दुनिया भर के। सोचा होगा बुढ़िया का क्या है, चैन से मरने नहीं देंगे साला। ऐसे ही बकबक करती रहती है। अरे अब बोल ना, मैं कैसे पहुंचूंगी 7 बजे तक मंदिर? माँ जी अब तब तक तैयार हुई, मैं आपकी पूजा की थाली लगा देती हूँ, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। हाँ ठीक है, और अगर 10 मिनट में पूजा की थाली तैयार नहीं हुई ना तो खाल खींच दूंगी तेरी। अरे बेटा, आज ऑफिस जल्दी जा रहा है? हाँ माँ, वो एक मीटिंग है तो जल्दी ऑफिस पहुंचना है। अच्छा अच्छा। तेरा टिफिन कहाँ है? वो मैंने श्रद्धा को टिफिन के लिए मना कर दिया। अरे नालायक, उसे बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोल रहा है। ये क्यों नहीं कहता कि महारानी ने उठकर कुछ बनाया ही नहीं होगा? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उसको। जब तक उसके पीछे ना पड़ो ना, एक काम ढंग से नहीं करेगी वो। माँ क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो आप? कहना क्या चाहता है तू? अरे मैं उस पर जुल्म करती रहती हूँ रात दिन। नालायक, भूल गया अपने मामा जी को, वो लखनऊ वाले। तेरी मामी ने ना अपनी बहू को इतनी ढील दी थी, क्या किया उसने? घर छोड़ के भाग गई अपने यार के साथ, खानदान की नाक कटा दी उसने। इसको भी अगर ढील दी ना तूने, ऐसे माथे पे चढ़ाया ना, तो ये भी भाग जाएगी, देखना तू। माँ, हर औरत एक जैसी नहीं होती है, और उस लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना हुई थी, ये तो होना ही था। अच्छा, अब अपनी माँ से जुबान लड़ाएगा, अपनी बीवी की तरफदारी करेगा? बिठा ले इसे सर पे अपने। चलो आप शांत रहो, मैं निकलता हूँ। खुश है। और क्यों री, तुझे टिफिन बनाने में इतनी देर कैसे लगी? मुझे लगा उन्हें ऑफिस जाने में टाइम। बस बहाने बनाने में तो तू नंबर 1 है, बाकी कोई काम तुझसे नहीं होता। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने पति का ध्यान तो रख। ले इसे अंदर रख दे। हे राम, पूजा की थाली रख, तूने अपशगुन कर दिया। शर्म तुझे? हाँ, ऐसे नहीं मानेगी तू। ठहर, तेरा कुछ मुझे इलाज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगी। तेरे को बोला
पता नहीं पल्ले बांध दिया तुझे, मरती भी नहीं है नालायक कहीं की। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं जान दे दूं। रुक जा भाई, बस बस बस। सब अपने के पास छुट्टा नहीं छुट्टा दो। क्या मतलब छुट्टे नहीं है? ऑटो चलाता है, छुट्टे रखने चाहिए ना। सब क्या करा, छुट्टा नहीं है सब, आप लेके आओ। मैं लाता हूँ पैसे। सुनो, 500 के छुट्टे हैं। आंखें क्यों दिखा रही हो? छुट्टे पैसे मांगे हैं, जान नहीं मांगी है तुम्हारी। मैंने अब बैंक खोल के रखा है, जो पैसे मांगने चले आए। अरे खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। इसका 10% गुस्सा अपनी सास को दिखाया होता ना, यहाँ टेसू नहीं बा रही होती। और हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बोलने की? मेरी जिंदगी मेरी सास, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पहले अपनी जिंदगी संभालो। जब देखो तब दारू पीकर घूमते रहते हो, सबसे लड़ते रहते हो, और कोई काम आता है तुम्हें? देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? चाची समझाओ अपनी बहू को, बहुत चिल्लाने लगी है आजकल। तो तुम्हारी आरती उतारूं मैं? श्रद्धा, बात कर रही हूँ ना मैं, चुप कर, हो जाए यहाँ से। हाँ बोलो जी, क्या हुआ? मैं ऑटो से आया था चाची, 80 रुपए देने हैं उसको, छुट्टे नहीं थे मेरे पास। आपकी बहू से छुट्टे पैसे मांगे, गुनाह कर दिया मैंने। आंखें दिखा रही है, चिल्ला रही है मुझ पे। तो सासू माँ के लिए क्या बोल रहे थे तुम? बात कर रही हूँ ना मैं, बोला तुझे अंदर जा, जाओ। छोड़ा जीत, पागल है ये तो। चलो ऑटो वाले को मैं पैसे देती हूँ, तुम्हारे पास जब खुले पैसे आ जाए तो मुझे वापस कर देना। जी तो तुम? हाँ भाभी जी, वो कपड़े देने आए थे, लीजिए। भाभी जी चोट कैसे है आपको? माँ जी ने मारा आपको? नहीं नहीं, मैं तो फिसल गई। भाभी जी हमसे तो झूठ मत बोलिए ना। ये देखिए तो ये ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पिटाई हुई है। कहा ना फिसल गई थी। क्या करोगे जानकर वैसे? अगर आपको बुरा लगा तो हम जा रहे हैं, और आज के बाद कभी नहीं आएंगे फिर। जीतू, गुस्से में तुम्हें डांट दिया। तुम सही कह रहे हो, माँ जी ने मेरी पिटाई की। पर तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम कभी नहीं आओगे? तुम्हें तो हो जिससे मैं अपने सुख दुख बांटती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप मरहम हो तो ले आइए, हम लगा देते हैं। नहीं, मरहम तो है नहीं, और मुझे जरूरत भी नहीं है। जीतू मेरी साड़ी? वो आज किए नहीं है, हम कल ले आएंगे। ठीक है, तुम इधर ही रुको, मैं और कपड़े लेकर आती हूँ। जी मैम। आज भाभी जी के मरहम लगाने से चूक गए, कोई बात नहीं, कल मरहम साथ में लेके आएंगे। जीतू, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो
कपड़े देने आए थे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू क्या किसी के घर में भी ऐसे ही घुसा आता है? चल निकल बाहर, निकल। मुंह उठाए कोई भी चला आता है घर में। कपड़े तो लेते जाओ। कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद सारे कपड़े तू यहीं घर पर प्रेस करेगी। तेरा जितना भी हिसाब बनता है ना पिछले महीने का, तो रुक मैं भी लेकर आती हूँ। और महारानी ये बुत बनकर खड़ी रहेगी या कमरे में जाएगी कपड़े लेकर? जा। ये ले पकड़ अपना हिसाब, और आज के बाद शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। निकल यहां से। दिमाग खराब करके रख दिया। उस भूसट बुढ़िया का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रुक, इधर आ। क्यों री, इस जीतू को घर के अंदर तूने बुलाया था? हाँ, इतनी बार समझाया तुझे, इस जीतू के बच्चे को मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं सुनती कहाँ है तू? तुझे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। क्या कर रही थी इसके साथ? गप्पे शप्पे मार रही थी? नहीं तो माँ जी। चुप कर, जा चाय लेके आ मेरे लिए। परेशान करके रख दिया। जा। श्रद्धा, एक गिलास पानी पिला दो यार। हाँ लाई। अमर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। वो आज माँ जी ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया। अरे यार, घर में घुसा नहीं हूं कि तुम्हारे नाटक शुरू हो गए। मुझे क्यों बता रही हो? हाँ श्रद्धा, मैंने तुमसे पहले भी बोला था ना, ये सास बहू के झगड़ों से मुझे दूर ही रखा करो। मेहरबानी करके एक कड़क चाय मिलेगी? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। क्या बात है, आज मेरी बहुत फिक्र हो रही है। हाँ भाई, तुम मेरी बीवी हो, अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? एक बात बोलूं? बोलो ना। मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। कई दिनों से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ। कल संडे भी है, तो हम लोग चलें बाहर घूमने। सच कहूं तो मेरा भी बहुत मन है तुम्हारे साथ बाहर घूमने का। माँ को तो तुम जानती हो ना, वो मानेगी नहीं। अच्छा उदास मत हो। कल सुबह मैं माँ से बात करूंगा, तुम मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो।
क्या हुआ माँ? चोर चोर बेटा चोर चोर। बाहर तो कोई नहीं है माँ। आपने सपना देखा होगा। नहीं सपना नहीं, सच में था बेटा, चोर था। तू बाहर जाकर देख रहा नालायक। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, आप यहीं रहिए। माँ जी पानी लीजिए, पानी पीजिए। अजीत जी क्या हुआ? अजीत जी क्या हुआ? अमर जी देखिए ना अजीत जी को क्या हुआ? अरे काका कोई पानी लेके आइए। अजीत जी उठिए, अमर देखिए ना क्या हुआ इन्हें। भाई साहब पैर पैर उठाओ 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 उठाओ, सब लोग उठाओ, ध्यान से, आराम से सब आराम से। हाँ उठाओ उठाओ, हाँ लेके चलो 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 चलो, आराम से आराम से। अरे ये तो श्रद्धा भाभी की साड़ी है। छोड़ दे छोड़। अरे यार ना बढ़िया सपना देख रहे थे। सपना देखने आए, इस्त्री करने आए। ये लो तुम्हारी शर्ट। हाँ निकलो यहाँ से। हाँ ठीक है। सपना तोड़ दिया हमरा यार। आज तो श्रद्धा भाभी के घर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, अमर भैया होंगे ना घर पे, कल जाएंगे। बस भैया इधर ही, हाँ आराम से बस 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 आराम से। अजीत भाई साहब, ये आपकी दवाइयाँ।
अजीब आदमी। कैसी तबीयत है अजीत जी की अब? तो तबीयत ठीक है, माइनर हार्ट अटैक। डॉक्टर ने बोला है कि वो दारू वगैरह ना पिए, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मानेंगे। ठीक है, चल। ए महारानी, खाना बना के नहीं अभी तक? बस बना रही हूँ माँ जी। अरे दूध, दूध! हे भगवान! सारा दूध गिरा कर रख दिया। कुछ काम ढंग से नहीं आता इस गंवार को। मालूम है तुझे दूध का गिरना कितना बड़ा अपशगुन होता है? गलती होगी माँ जी। गलती की है ना, तो अब सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। चल 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 चल, मैं बताती हूँ तुझे गलती कैसी होती है। तूने मेरा रूप देखा कहाँ है? आज तेरे अक्ल ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। खड़ी हो जा यहाँ, खड़ी रह यहाँ पर। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। और हाँ, 1 इंच भी अगर यहाँ से हिली तो टांगे तोड़ दूंगी। गलती हो गई। अरे ये पानी देख, देखो तो सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ये पानी कहाँ से आया इतना सारा? जरूर शराबी की करतूत होगी है। नल चला के भूल गया होगा। और महारानी तू यहाँ बुत बनकर खड़ी रहेगी कि अंदर जाकर काम भी समेटेगी? चल, सारा कीचड़ ही कीचड़ हो गया। काम चोर कहीं की। भाभी जी के जख्मों और मेरे अरमानों की दवा शेरोलिन मर अब आएगा। राम राम भाभी जी। राम। ये क्या हुआ आपके? चोट लग गई? जल गई। बताइए, इतने नाजुक और मुलायम पैर हैं और ये जुल्म। लाइए हम मरहम लगा देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। आप पैर छोड़िए, मैं लगा लूंगी। हम लगा देते हैं। मैं जीतू, मैं कह रही हूँ मैं लगा लूंगी। कोई बात नहीं भाभी जी, हम लगा देते हैं। मैं लगा। श्रद्धा, करम जली, शर्म नहीं आती तुझे? यहाँ बैठकर इसके साथ नैन मटक्का कर रही है? हाँ, मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ चक्कर तो चल ही रहा है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तू चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बताती हूँ, ऐसे नहीं मानेगा तू। माँ जी आप क्या कर रही हैं? तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे आज मैं बताती हूँ। क्या कर? माँ जी, नालायक, मैं क्या कर रही है? अच्छे से जानती हूँ दूसरों की बहू बेटियों पर तू बुरी नजर डालता है। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के नजदीक आने की? छोड़ूंगी नहीं तुझे। ये सही नहीं किया आपने। अरे जा जा, मैं देख लूंगा आपको। हाँ देख लेगा तो रुक ना। अरे जा कह रहा है, नालायक कहीं का। और तू, तेरा हिसाब तो अमर करेगा। आने दे आज उसको। तेरी खाल मैंने नहीं खिंचवाई तो मेरा नाम भी जया नहीं। शर्म नहीं आई तुझे? जो घर की इज्जत उछालता है। चल मैं बताती हूँ, चल। बस मत कर, एक तो गलती कर रही है, ऊपर से सफाई दे रही है। नहीं, अगर तू गलत नहीं है तो उस जीतू के साथ छुप कर क्या कर रही थी? बोल। आप गलत समझ रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ये देखो, कुछ नहीं किया इसने। अरे आज तक तो मैं ये सोचता था कि सास और बहू का मामला है, आपस में सुलझा लेंगे, लेकिन नहीं, तुझे तो घर की इज्जत नीलाम करनी थी ना। जा जा, एकदम घटिया और गिरी हुई हरकत की है तूने। तो मन कर रहा है इसको जान से मार दूं। मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोच भी नहीं सकता था तू ऐसा करेगी। तू हट यहाँ से। पता नहीं कहाँ से पल्ले पड़ गई ये कलमुही हमारे। अरे मर क्यों नहीं जाती?
भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी रुकिए तो। क्या हुआ इनको? क्यों महारानी, कहाँ गई थी सुबह सुबह? चाय भी मुझे खुद बनानी पड़ी अपने लिए। अरे कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, कहाँ चली गई थी? अपने यार से मिलने के लिए? अरे सोच भी नहीं सकता था तू ऐसा करेगी। तू हट यहाँ से। चाची, कहाँ है आपकी बहू? बाहर निकालो उसे। आज फैसला होकर रहेगा। कहाँ चुप कर बैठी है? बाहर आ। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? पहले अपनी बहू को बाहर बुलाओ। क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? तमीज से बात कर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंकने की? गंदा पानी? मैंने कोई गंदा पानी नहीं फेंका है। वाह, अब झूठ भी बोलने लगी हो। चाची, इसी ने मेरे घर के सामने गंदा पानी फेंका है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी ये कूड़ा करकट गंदा पानी इसके जो मन में आता है मेरे दरवाजे पे फेंक के आती है। ना झूठ बोल रहे हो। अरे भगवान से डरो, अभी मरते मरते बचे हो, भूल गए हो क्या? क्या कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, अगर तुम्हें एहसान जता रही हो ना कि तुमने मेरी जान बचाई, तो एक बात कान खोलकर सुन लो। मैंने नहीं बुलाया था तुम्हें मेरे घर कि मेरी जान बचाओ। क्यों आए मेरे घर पर? गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा कभी नहीं आऊंगी। चुप रहो तुम दोनों। क्या बच्चों की तरह तुम लोगों ने झगड़ा लगा रखा है ये? हाँ? और अजी, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा इसे पानी फेंकते हुए? नहीं चाची, पर मुझे पता है ये गंदा पानी इसी ने फेंका था। अरे जब नहीं देखा तो क्यों चिल्ला रहा है? मोहल्ले में और भी तो घर हैं, किसी ने भी आकर फेंक दिया होगा। जाकर पूछ उनसे, मेरी बहू के पीछे क्यों पड़ा है? बेकार में ये लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है क्या तुझे? हाँ हाँ, अब तो अपनी बहू का पक्ष लोगी ना तुम। लेकिन एक बात मैं बोल के जा रहा हूँ, नजर रखूंगा तुम पर मैं। और आज के बाद अगर ऐसा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जा, सही नहीं होगा। देखा, आज तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण वो शराबी मुझे इतनी बातें सुना गया। पर माँ जी सच में चुप रहे, बिल्कुल चुप। दिन सर पर चढ़ाया और देवी जी अभी तक तो रसोई में भी नहीं गई। खाना कौन बनाएगा? या भूखा ही मारेगी? जा, जाके खाना बना। गलती मेरी नहीं थी, हमेशा कोई ना कोई बहाना तैयार है इसको। तुम्हारी चॉकलेट। आई एम सॉरी श्रद्धा, मैंने तुम पर हाथ उठाया। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मुझे तो आदत है ये सब बर्दाश्त करने। पहले माँ जी सुनाती थी, मारती थी, और अब अभी आप अपनी भड़ास निकाल दिया करने। मुझे बुरा नहीं लगेगा। प्लीज प्लीज श्रद्धा, ऐसा मत बोल। जो भी कुछ हुआ वो उसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं? मैं जैसे ही ऑफिस से आया, थका हारा, माँ ने अपनी राग गाने शुरू कर दी। आपने मुझ पे हाथ उठाया, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे बुरा लगा कि आपने मुझ पे शक किया। टूट गया, तो कुछ बचा ही नहीं है जीने को। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। ऐसा सोचना ही मत श्रद्धा। कसम खाता हूं कि आज के बाद तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। रही बात माँ की, तो कल से माँ भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी।
तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, स्माइल कर दो। यादव, बॉडी का पंचनामा बनाओ और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। और अभिषेक जी, पूरा घर छान मारो। जी सर। देखिए, केस तो ये चोरी का ही लगता है, और आपको किसी पे शक या कोई ऐसा जो घर से अच्छी तरह वाकिफ हो और ये सब कर सकता हो? नहीं साहब, हमें तो किसी पे कोई शक नहीं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे एक चोर घुस आया था, तो माँ जाग गई थी इसलिए वो भाग गया। कुछ चोरी हुआ था? हाँ साहब, माँ का फोन चोरी हुआ था साहब, उस दिन के बाद वही नहीं मिल रहा बस। आप लोगों की कोई दुश्मनी या कोई रंजिश? नहीं साहब, हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। सब पर मुझे कुछ बताना आपको। 2 दिन पहले माँ जी ने जीतू को बहुत मारा था। जीतू ने जाते जाते माँ जी को धमकी दी थी। कौन है जीतू? रहता कहाँ है? स्त्री वाला है, हमारे घर के बाजू में मार्केट है, वहीं पर उसकी दुकान है साहब। यादव, जीतू ढूंढो, और हाँ, जया जी का फोन भी ट्रेस करो। जी साहब। ओ भाया, कहाँ है वो? तेरे पास कहाँ से आए? उसने दिया था। चोरी का माल खरीदता है? नहीं सर, मेरे को नहीं पता था। बढ़ा उसको। पता जया जी का खून क्यों किया तूने, और वो चोरी का माल कहाँ है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। अच्छा, पहचानता है इस फोन को? तेरे पास कैसे आया? तू ही बेच के आया था ना उस दुकान वाले को? तेरी भलाई इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दे। बोल। मैं बताता हूँ साहब। साहब मैं वहाँ चोरी के इरादे से गया था साहब, लेकिन वो सेफ खोलने से पहले माँ जी जाग गई। वो फोन गलती से मेरे हाथ लग गया, जो बाद में मैंने उस फोन वाले को बेच दिया था साहब। मैं वहाँ चोरी करने के लिए गया था, लेकिन साहब बाद में मैंने चोरी का ख्याल दिमाग से निकाल दिया था साहब। मैंने ना तो चोरी किया ना किसी का खून किया साहब। सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक तू पुलिस कस्टडी में रहेगा। साहब एक बात बतानी है साहब। मैंने 2 दिन पहले भाभी को
एक दुकान से रस्सी खरीदते देखा था साहब। कहीं भाभी ने तो माँ जी को नहीं मार दिया? इसको देख लेना तुम अपने हिसाब से ना। जी सर। साहब ये जया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके अनुसार जया जी की मौत फांसी लगने से नहीं, दम घुटने से हुई। इसका मतलब कि पहले उन्हें मारा गया है, फिर फंदे से लटकाया गया। और जीतू की माँ ने तो श्रद्धा ने हार्डवेयर से रस्सी भी खरीदी थी। एक काम करो, इस श्रद्धा को बुलाओ। जी साहब। साहब हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? कोई कुछ बता भी नहीं रहा है साहब, क्या बात? हमें शक है कि श्रद्धा ने ही जया जी का कत्ल किया है। क्या? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या ये सच नहीं कि तुम जया जी से परेशान थी क्योंकि वो रोज तुम्हें मारती पीटती थी? हाँ ये सच है। इसका मतलब ये थोड़े ना कि मैं उन्हें जान से मार दूंगी। रस्सी तुमने खरीदी थी ना, और इसी रस्सी से लटकाया था उनको। ये रस्सी मैं नहीं खरीदी थी, पर अपने लिए। मैं आत्महत्या करने वाली थी, पर नहीं कर पाई। पर सर, मैंने सासू माँ का खून नहीं किया है, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, सच और झूठ का तो पता हम लगा ही लेंगे, और तब तक आपको पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा। साहब श्रद्धा ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बात पे यकीन कीजिए साहब, वो किसी को मार नहीं सकती। मैडम श्रद्धा ने कुछ नहीं किया है। चाची का मर्डर मैंने किया। ये रहे सबूत, वो पैसे और जेवर जो मैंने इनके सेफ से चुराए थे। तूने जेवर और पैसे के लिए मेरी माँ को मार दिया? अरे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे जान से मार दूंगा। मार छुड़ाओगे? और यहाँ से मार दूं, इसने मेरी माँ को मार दिया। अमर, चाची को मैंने इन पैसे और जेवर के लिए नहीं मारा है। मैंने चाची को मारा ताकि ये जिंदा रहे। अगर मैं चाची को नहीं मारता तो श्रद्धा मर जाती। पता है साहब, मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। कुछ साल पहले मेरी बीबी गुजर गई। जिंदगी से थक हार के मैंने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, और एक दिन मेरे को हार्ट अटैक आया। इस लड़की ने जान बचाई, और उस दिन ये लड़की मेरे दिल को छू गई। लेकिन इसकी ये अच्छाई ना इस अमर को दिखी, ना इसकी माँ को। इतना अत्याचार करते इस बेचारी पर, ये छुप छुपा के यहाँ वहां रोती रहती। मैं अक्सर किससे लड़ाई झगड़ा, घर जा जा किससे लड़ता था, ताकि इसके अंदर का गुस्सा बाहर है। और जब मौका मिलता था, मैं इसकी मदद भी करता था। दिन भर धूप में यहाँ खड़ी रहेगी तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी तेरी। गलती हो गई। और उस दिन तो हद हो गई। ये आत्महत्या करने वाली थी और मैंने इसे देख लिया। मैं भागकर इसके घर गया, झगड़ा करने लगा इससे। इसकी जान बच गई। लेकिन मुझे डर था कि आज नहीं तो कल सुसाइड करेगी। ये बात मैंने अमर को या इसकी माँ को नहीं बताई, क्योंकि मुझे पता था ये लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे, बल्कि इस पर शक करते। इसलिए मैंने चाची को ही मारने का फैसला किया, और इसने जो रस्सी फेंकी थी उस दिन, वो मैंने उठा ली। और उस रात मैं चुपके से इनके घर में घुसा।
चोरी का केस लगे इसलिए मैंने सब चोरी की। मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जिसको बचाने के लिए सब किया आप उसी को गिरफ्तार कर, इसलिए मैं ये सब कबूल कर रहा हूं। वैसे भी मेरी जिंदगी तो अब किसी काम की है नहीं, कम से कम श्रद्धा के काम तो आए। अपने गुनाह के एहसान का बोझ मुझ पर मत डाल। मुझे पता होता कि तुम माँ जी को मार दोगे तो तुम्हारी जान कभी नहीं बचाती। कुमार लेके जाओ उसको। चल। मुझे माफ कर दो, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। जब कहीं भी अत्याचार पनपता है तो साथ पनपती है कुंठा। जैसे जैसे अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो ये कुंठा भी एक विकराल रूप लेती है और आतुर उठती है अपराध करने को। ऐसा कुंठित व्यक्ति या तो खुद को खत्म करता है या फिर सामने वाले को। जैसा कि श्रद्धा के साथ हुआ, उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की जो कि सरासर गलत है, पर जया ने श्रद्धा के साथ जैसा बर्ताव किया वो भी निंदनीय। अगर जया ने श्रद्धा पर अत्याचार करने की बजाय उसको एक माँ की तरह समझाया बुझाया होता, उसकी गलतियों को माफ किया होता, तो जया अपनी जान से हाथ नहीं धो बैठती। भले ही अजीत ने श्रद्धा की खातिर जया का कत्ल किया हो, पर अपराध अपराध होता है और उसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। याद रखें, हर समस्या का समाधान है खुलकर बातचीत करने पर। किसी भी समस्या का समाधान अपराध ना कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। मैं रवि किशन अब आपसे इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स।